हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अन्नपूर्णा रसोई 36 में। आज की इस पवित्र वीडियो में हम बात करेंगे कि लड्डू गोपाल की सेवा करते समय कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि उनकी सेवा में शुद्धि और मर्यादा बनी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को छूने से पहले आप स्वयं स्वच्छ हो जाइए। सेवा से पहले स्नान करिए, कपड़े बदले और मन को पवित्र बनाएं। लड्डू गोपाल जी को छूने से पहले आपको हाथ जरूर धोने चाहिए। हर दिन एक निश्चित समय पर ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए, जैसे कि उनको सुबह उठाना, उनका स्नान, श्रृंगार, भोग सेवा सब मर्यादा में होनी चाहिए। इससे लड्डू गोपाल जी की सेवा में अनुशासन बना रहता है। तो चलिए हम बात करते हैं कि लड्डू गोपाल जी का स्नान हमें कैसे कराना चाहिए। तो आपको लड्डू गोपाल जी को डेली स्नान कराना चाहिए। मौसम के अनुसार आप ठंडे, नॉर्मल या गुनगुने जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्नान के बाद उनको साफ मुलायम कपड़े से जरूर पोंछना चाहिए, जिससे उनके शरीर में तनिक भी जल ना रहे। इसके बाद आप चाहें तो गर्मियों में ठंडे इत्र से लड्डू गोपाल जी की मालिश कर सकते हैं, और अगर सर्दियों का मौसम है तो फिर बादाम के इत्र से आप ठाकुर जी की मालिश कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं वस्त्र और श्रृंगार। लड्डू गोपाल जी के वस्त्र साफ सुथरे और मौसम के अनुकूल होने चाहिए। उनका श्रृंगार बहुत ही प्रेम और भक्ति से करें, बिना जल्दबाजी के। हर रूप में उनका दर्शन प्रेम से करें। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैं लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कैसे करती हूँ। फिलहाल अभी आषाढ़ का महीना है, गर्मी से थोड़ा बारिश वाला मौसम, तो हमें लड्डू गोपाल जी के जो वस्त्र है वो हल्के, मुलायम, सूती हमें लड्डू गोपाल जी को वस्त्र धारण करवाने चाहिए। तो यहाँ पे ये लड्डू गोपाल जी की बहुत ही सुंदर सी नैपी ड्रेस है। तो लड्डू गोपाल जी को आषाढ़ के महीने में कंफर्टेबल कपड़े पहनाएं। आप हल्के सूती कपड़े या नेट के कपड़े पहना सकते हैं। तो चलिए हम लड्डू गोपाल जी का आज बहुत ही प्यारा श्रृंगार करेंगे, बहुत ही मनमोहक। आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल जी के लिए घर पे ही बहुत सुंदर सुंदर से वस्त्र बना सकते हैं। मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए घर पे ही वस्त्र बनाती हूँ। वो काफी ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं और बहुत ही आसानी से बहुत कम समय में बन जाते हैं। तो आज मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को धारण करवाई है ये बहुत ही सुंदर सी ड्रेस। तो चलिए बहुत ही सुंदर सा ठाकुर जी का हम श्रृंगार करेंगे। तो आप श्रृंगार में सुंदर सुंदर फूल, गुलाब के फूल, चमेली के फूलों से लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार कर सकते हैं। उनके श्रृंगार में चंदन का तिलक, मोर पंख, तुलसी पत्र, इन सब चीजों से आप लड्डू गोपाल जी का बहुत ही बढ़िया से श्रृंगार करें। यहाँ मैंने लड्डू गोपाल जी का बहुत ही प्रेम पूर्वक स्नान करवाया है। इसके बाद उन्हें वस्त्र धारण करवाए हैं। तो चलिए अब लड्डू गोपाल जी का बहुत ही सुंदर सा हम श्रृंगार करेंगे। तो लड्डू गोपाल जी का स्नान के बाद हमें डेली ही सुंदर सा श्रृंगार करना चाहिए। तो चलिए अब हम लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार करते हैं। आप चाहें तो आषाढ़ के महीने से बारिश की शुरुआत हो जाती है, तो लड्डू गोपाल जी का जो मंदिर है आप उसे बहुत सुंदर से डेकोरेट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं अपने ठाकुर जी का श्रृंगार करवाऊंगी। तो यहाँ पे ये ठाकुर जी की बहुत ही सुंदर सी नजरिया है, इसे भी मैं ठाकुर जी को धारण करवा रही हूँ। और आपको बहुत ज्यादा हैवी श्रृंगार ठाकुर जी का नहीं कराना चाहिए आषाढ़ के महीने में, क्योंकि गर्मी रहती है। तो इसीलिए ठाकुर जी को हल्का कंफर्टेबल श्रृंगार ही कराना चाहिए। तो चलिए ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर से हम श्रृंगार करेंगे। आप चाहें तो हल्के केश ठाकुर जी को धारण करवा सकते हैं। अगर केश नहीं धारण करवाना चाहते तो नहीं भी कराएं, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ठाकुर जी को बहुत ज्यादा हैवी श्रृंगार नहीं कराना है। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को बहुत ही हल्के से केश धारण करवाए हैं ठाकुर जी को। और यहाँ पे कानों में ठाकुर जी को बालियां भी धारण करवाएंगे। बहुत ही प्यारा सा ठाकुर जी का श्रृंगार करेंगे।
हमारे ठाकुर जी आज श्रृंगार में बहुत ही मनमोहक लग रहे हैं, बहुत ही प्यारी छवि लग रही है हमारी बांके बिहारी की। तो यहाँ पे मैंने सुंदर सा ठाकुर जी का आसन लगाया है, यहाँ पे हम ठाकुर जी को विराजित करेंगे। मुझे ठाकुर जी के श्रृंगार में कुछ त्रुटियां नजर आ रही थी, इसीलिए मैं ठाकुर जी का दोबारा से श्रृंगार कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को यहाँ पे आसन में विराजित कर दिया है। अभी बाकी का श्रृंगार हम ठाकुर जी का कंप्लीट करते हैं। आप चाहें तो सुंदर सुंदर मनमोहक फूलों से, सुगंधित फूलों से ठाकुर जी का बढ़िया सा श्रृंगार कर सकते हैं, क्योंकि फूल सुगंधित होते हैं, ठंडक देते हैं। इससे ठाकुर जी को इस गर्मी में बहुत ही ज्यादा आराम मिलेगा। इस तरीके से आप ठाकुर जी का बहुत ही आसान तरीके से श्रृंगार कर सकते हैं। तो ठाकुर जी की सेवा एकदम हमें छोटे बालक की तरह करनी चाहिए, जैसे एकदम हम छोटे बालक का ध्यान रखते हैं, इसी तरीके से आपको ठाकुर जी की सेवा करनी है। यहाँ पे यह ठाकुर जी का मुकुट है, इसे मैंने धारण करवाया है। इस समय बहुत गर्मियां हो रही थी, तो इसीलिए मैं ठाकुर जी को मुकुट धारण नहीं करवा रही थी, लेकिन आज ठाकुर जी का मन किया और यहाँ पे ठाकुर जी का श्रृंगार हो चुका है। और श्रृंगार होने के बाद ठाकुर जी की दर्पण सेवा भी जरूर करानी चाहिए कि ठाकुर जी को उनका श्रृंगार कैसा लगा है। तो आज का श्रृंगार हमारे ठाकुर जी को बहुत ही पसंद आया है, बहुत ही मनमोहक छवि लग रही है हमारे बांके बिहारी की। इस तरीके से आप ठाकुर जी की श्रृंगार सेवा डेली करें, स्नान के बाद उनका बहुत ही सुंदर सा मनमोहक श्रृंगार करें। तो ये देखिए हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार हो गया है। इसके बाद हम बात करते हैं भोग की, ठाकुर जी का भोग कैसा होना चाहिए। तो आप ठाकुर जी का जो भी भोग बनाएं या चढ़ाएं वो पवित्र हो। हमेशा घर का बना हुआ सात्विक और बिना ओनियन गार्लिक का भोजन ठाकुर जी को लगाना चाहिए। भोग के समय मंत्र उच्चारण करना और प्रेम से ठाकुर जी को प्रसाद अर्पित करना आवश्यक है। इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। इसके बाद मैं ठाकुर जी को यहाँ तुलसी पत्र और चंदन लगा रही हूँ। तो ठाकुर जी की सेवा में ठाकुर जी को चंदन जरूर लगाना चाहिए। तो चलिए ठाकुर जी को हम चंदन लगा देते हैं। हमारे लड्डू गोपाल जी बचपन का रूप है, छोटे बालक है, इसीलिए उनकी सेवा में माँ जैसा प्रेम, मित्र जैसी भावना और भगवान जैसी श्रद्धा रखें। उनसे बात करें, उनकी पसंद और नापसंद का ध्यान रखें। तो चलिए अब हम ठाकुर जी की नजर उतार देते हैं। इसके बाद रात्रि में आपको ठाकुर जी को शयन जरूर कराना है, उन्हें आराम देना बहुत ही आवश्यक है। मंदिर का दिया आपको रात्रि में बुझा देना है और ठाकुर जी को बहुत ही सुंदर सा उनका ठाकुर जी का बिस्तर लगाना है और आप ठाकुर जी को इस तरीके से आप ठाकुर जी की शयन सेवा कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ठाकुर जी को भोग लगा रही हूँ। आज ठाकुर जी के प्रसाद में यहाँ पे मैंने अमरूद लिए हैं, जो कि हमारे ठाकुर जी को बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो आप ठाकुर जी को प्रसाद में मिश्री मक्खन फलों का भोग लगा सकते हैं। मैं पूजा के बाद ठाकुर जी को फलों का या ड्राई फ्रूट्स का भोग लगाती हूँ। इसके बाद 12 से 12:30 के अंदर ठाकुर जी का भोजन सेवा मैं कर देती हूँ। तो चलिए मैं ठाकुर जी को भोग अर्पित कर दे रही हूँ। ठाकुर जी को बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने हाथों से भोजन कराना चाहिए या प्रसाद ग्रहण कराना चाहिए। तो चलिए ठाकुर जी को बहुत ही प्रेम पूर्वक अपने हाथों से हम भोग अर्पित करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं ठाकुर जी को जल अर्पित कर रही हूँ, इसके बाद ठाकुर जी को मैं भोग लगाऊंगी। आपको ठाकुर जी को बहुत ही प्रेम पूर्वक एकदम छोटे बालक की तरह भोग लगाना है, अपने हाथों से खिलाना है। जैसे एक माँ अपने छोटे से बालक का ध्यान रखती है, उसी तरीके से आपको ठाकुर जी की भी सेवा करनी चाहिए।
हमारे ठाकुर जी की भोग सेवा हो गई है। तो दोस्तों ये थी कुछ मुख्य बातें जो लड्डू गोपाल जी की सेवा में हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।